मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, पर्दानशीन ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम व शुराए इज़ाम, खुसूसी हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, गुले गुलज़ार क़ादरियत, औलाद गौसे आज़म, जिगर गोश-ए मुस्तफ़ा, हुज़ूर सैयदना सरकार अलहाज शाह सैयद आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी अल मारूफ अली पातशाह की बारगाह में अपने सलाम का तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहय्यिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह, सुभान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुन अमीनुन मकीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, शफ़ीए रोज़ शुमार, नाइबे परवरदिगार, हसनैन के नाना, सैयदा तैयबा ताहिरा के बाबा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सुबूत दे करके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, लाइके मुबारकबाद है हमारे जामा मस्जिद अशरफिया के अराकीन जो 10 रोज़ा मुहर्रम का ज़िक्र शहीद आज़म रचाए बसाए हुए हैं और बम्बई की सरज़मीन पर हर जहाँ जानिब 10 रोज़ा प्रोग्राम ज़िक्र शुहदाए करबला होता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा हम लोगों ने जिसका जिक्र किया है उनकी औलाद यहाँ मौजूद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। उनकी औलाद यहाँ मौजूद है। भाई, हमारी और आपकी बस की बात नहीं कि इनके घर की बात हम बता सके। बेशक बेशक, घर वाले की बात घर ही वाला जानता है। माशाअल्लाह, हम नहीं बता सकते, हम तो तारीख पढ़ते हैं, किताबों को खंगालते हैं और इनका तो ये मामला है कि यहाँ बैठे वहाँ का मुशाहिदा कर लेते हैं। माशाअल्लाह। जैसे सरकार मौला हसन से एक यहूदी ने पूछा कि आपके ख़ानदान वालों की ज़बान पर यह बोली ज़्यादा रहती है, सलूनी। पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो सरकार मौला हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ चेहरे बदलते हैं, कौल नहीं बदलते। माशाअल्लाह। यहाँ चेहरे बदलते, कौल। यहूदी ने कहा कि बताओ इस खजूर के पेड़ में कितने फल हैं। बात समझ में आ रही है। हम क्या तारीफ करेंगे इनकी, जिनकी तारीफ अल्लाह अपने कलाम में करे। माशाअल्लाह, हमारे बस की बात नहीं है। ये तो इनकी मोहब्बत है, इनका फैज़ान है, इनका करम है जो हम गुनहगारों से कुछ कहलवा लेते हैं।
का बताइए इस पेड़ में कितने खजूर हैं। सरकार मौला हसन फरमाते इतने लाख, इतने हजार, इतने हैं। यहूदी ने जब जाके गिना तो उतने ही फल पाए, उतने ही। तो उसने कहा आप गिने भी नहीं और बता दिए। कहा तू जानता नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि यहां चेहरे बदलते कौल नहीं बदलते, थे नहीं। हसन ने कह दिया हो गए। माशाअल्लाह। हसन ने कह दिया हो गए, और उनकी तारीफ हम नहीं कर सकते। हजरत इब्राहीम अला नबियाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम बगैर किसी मेहमान के दस्तरखान पर आप खाना नहीं खाते थे। बेशक खाना नहीं खाते थे। नहीं खाते थे। एक दिन वो मगमूम हो गए, कोई मेहमान नहीं आया। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ, मेरा नबी बगैर किसी मेहमान के खाना नहीं खाएगा, चले जाओ इब्राहीम का साथ दे दो। जिब्रील अर्श से उतरकर हजरत इब्राहीम की बारगाह में आए। दस्तरखान लग गया, नेमतें सजा दी गई। जब खाने के लिए बैठे तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं इब्राहीम चिराग को बुझा दो। चिराग को बुझा दो। कहा क्यों? कहा मैं फरिश्ता हूं, खाना नहीं खाता, सिर्फ आपके लिए आया था। अब मैं एक जहर आपको देना चाहता हूं, अपने तमद्दुन को बदलो, अपने फिक्र को बदलो। जो फरिश्ता बारगाहे इब्राहीम में आए और आने के बाद वो अपने आप को जिब्रील कहे, अरे ऐसे फरिश्ते को अल्लाह ने ये इजाजत नहीं दी है कि तू जिब्रील कहे। जब तू बारगाहे सैयदा में हाजिर हो तो कहे मैं हुसैन का दर्जी बन के आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का माशाअल्लाह। दर्जी बन के आया हूं। कभी साहिल बन के आ रहा है, कहीं कैदी बन के आ रहा है। अरे सैयदा का घर वो घर है जिसकी बारगाह से फरिश्ते भी रोटी लिया करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान की आयत है, इनकार नहीं कर सकता, तो इनकी तारीफ हम क्या बयान करें। बस मेरा ईमान ये है कि लहद में तज़किरे बूत और आप कर देंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। हकीकत में मैं बताऊं, इस स्टेज से इजाजत तो नहीं लिया हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिसको सरकार ने कह दिया वो जन्नती हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जन्नत इन्हें विरासत में मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बगैर किसी कागजात के कोई जमीन खरीदता है? बोलो नहीं। भाई, अगर रूम बेचेंगे हम या कोई किसी से खरीदेगा तो पेपर होना चाहिए। आजकल मौलवी लोग भी हैं, रसीद का एक पर्चा देंगे, रसीद कटवा लो जन्नत, क्या कहेंगे? लेकिन कसम खुदा की कोई सबूत नहीं है। क्या है? नहीं है। अब अगर आओ तुम्हें जन्नत लेनी है तो जन्नत के कागजात किसी और के पास नहीं है, औलाद गौसे आजम के पास है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर कोई ना माने तो उलमा बैठे हुए हैं। आका फरमाते अल हसनो वल हुसैनो सैयदल अशबाबा अहलल जन्नह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके जद्दे अमजद जन्नती जवानों के सरदार हो, जिनके दादी का ये मामला हो, आका फरमाते अल फातिमा तो
सय्यदतुन निसाउल आलमीना अहलल जन्नह, शहजादी जन्नती औरतों की सरदार है। माशाअल्लाह, अब बहरहाल माशाअल्लाह। आइए हम और आप ज़ियारत भी करें, फैज़ भी हासिल करें, करम भी हासिल करें। माशाअल्लाह। तो आइए हम और आपके सामने आप हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजार कादरियत, खतीब ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल नूरानी काज़मी मूसवी अल मारूफ अली पाशाह का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मैं यहाँ 10 रोज़ा तकरीर कर चुका हूँ और यहाँ का साबिक इमाम भी रह चुका हूँ। मेरी आदत से आप वाकिफ़ हैं, जब मैं तकरीर करता हूँ दोनों हाथ उठवाता हूँ। क़यामत में दोनों उठेंगे, एक नहीं उठेगा। तो हम हुसैनी भी हैं, हसनी भी है। माशाअल्लाह। इधर इमाम हुसैन है, इधर इमाम हसन है। एक इमाम हसन के नाम पर, एक इमाम हुसैन के नाम पर। दोनों हाथ को फिजा में लहरा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। ज़िक्रे शुहदाए करबला, जिंदाबाद, ज़िक्रे शुहदाए करबला, जिंदाबाद। शहजादे गौसे आजम, नाज़ी, शहजादे गौसे आजम, जिंदाबाद, सरकार अली पाशाह साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। काफ़ी है, काफ़ी। इसे बंद कर दो थोड़ी देर। ये पंखा बड़ी आवाज़ कर रहा है। बंद ही कर दो। नाना वायर मत काटो। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जान पे मत खेलो, फिर रहने दो। निज़ाम नहीं, आवाज थोड़ी उस तरफ करने से कम थोड़ी। अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सिरातल लज़ीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अलगौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अक्रमीना अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला, सबके लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला। शाह हुदा शेर खुदा हसन व हुसैन व फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। शाह हुदा शेर खुदा हसन व हुसैन व फ़ातिमा। और ये इनायतों की जज़ा मिली, सुभान अल्लाह। ये हिदायतों का सिला दिया। बेशक। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला दिया। जो चराग ख़ब्र नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। सुभान अल्लाह। और मुझे ये फ़िक्र है हक़ किस तरह अदा होगा। बेशक। मुझे ये फ़िक्र है हक़ किस तरह अदा होगा। गमे हुसैन ज़ियादा है ज़िंदगी कम है। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन ज़ियादा है जिंदगी कम। ज़िंदगी कम है। और इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। जी जी हुजूर, क्या बात। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? बस इसके सिवा क्या है। एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सजदे शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए रब्बानीन, आइम्माए मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़ किराम, मद्दाहान रसूल व आले रसूल, दाइयाने जलसा, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गुलामान रसूल व आले रसूल, पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माफ़ सैयद कायनात की कनी। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्लाह तआला रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू का ये बड़ा फजल और बड़ा करम और बड़ा एहसान है कि 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद, 1400 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी वफादारान रसूल के सीनों में जी मोहब्बत आले रसूल का जज्बा कम नहीं हुआ है, बल्कि बेशक। बढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ रहा है। जी जी देखो, किसी का बाप मर जाए जी या बीवी मर जाए, घर में कोई मौत हो जाए, तो कितने दिन आप उसे याद करेंगे और कितनी नस्लें उसे याद करेंगी। जी तवज्जो तलब बात है। बेटा याद करेगा, आपका बेटा थोड़ी याद करेगा दादा को, वो अपने बाप को याद करे। बेशक। फिर उसका बेटा अपने बाप को याद करेगा। यही सिलसिला चलता है। कौन है जो दादा परदादा शक्कर दादा की याद मनाते बैठता है। बेशक। वक्त एक ऐसा मरहम होता है जो हर जख्म को भर देता है। बेशक। वक्त एक ऐसा मरहम है, जी किसी के घर में कोई गम हो जाए, अल्लाह ना करे, तो कहते हैं कि वक्त गुजर जाएगा तो गम भी दूर हो जाएगा। जी लेकिन कुर्बान जाओ, ये कैसा गम है। जी जमाने के गुजरने के बाद ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। भाई कोई ऐसा गम है दुनिया में। जी जी मुल्क पे हुक्मरान करने वाले कितने बादशाह थे, उनकी औलादें मौजूद है। न कोई अकबर को रोता है, ना कोई आलमगीर को रोता है, ना कोई शाहजहां को रोता है। जी दक्कन में आसिफ जा थे, उनकी औलादें मौजूद हैं, वो अपने बाप दादा को नहीं रोती, हालांकि वो सरताज थे, बादशाह थे, शहंशाह थे। जी जी गैर कौमों में कितने राजे महाराजे गुजर गए, उन्हें याद कर कर कोई रोता नहीं।
इसीलिए नहीं रोता कि आपके हमारे इंसानी रोने का जो ताल्लुक है जी ये हमारी कैफियत से, जी ये हमारे दिल से है, हमारे दिमाग से। किसी की याद आई, दिल बेचैन हुआ, रो दिए। जी याद आई दिमाग के झरोकों में वो वाकयात जो उनके साथ गुजरे थे, रो दिए। तो हर गम का ताल्लुक, जी ये बिल्कुल नया जुमला दे रहा हूं, लेबर जी। कैंप बांटूंगा जामा मस्जिद अशरफिया के मुसलमानों के लिए, गुलामान रसूल के लिए। जी जी हुजूर, हर गम का ताल्लुक जान से होता है। बेशक, सुभान या अल्लाह। हुसैन, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ जान से नहीं, तुम्हारे गम का ताल्लुक ईमान से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे गौसे आदम, शहजादे खतीबे दकन। सुभान अल्लाह, जितना सुभान अल्लाह। ईमान ताकतवर होगा, गम बढ़ता चला जाएगा। जी 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 और जितना ईमान कमजोर होगा, हुसैन और असहाबे करबला का गम उतना कम होता चला जाए। जी अब अगर कोई कहे गमे हुसैन की मजलिस मनाना जी जरूरी नहीं है ना, जी मुझे बताया गया रास्ते में आते वक्त कि कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो कहते हैं कि गमे हुसैन की मजलिस मनाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, यह जरूरी नहीं। मैंने कहा प्यारे, बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले तू अपने ईमान के पैमाने को कहीं चेक करा ले। जी जी हुजूर, जी तेरा ईमान कमजोर हो गया है। अगर तेरा ईमान हमारे जैसा ताकतवर होता तो तू भी 10 दिन नहीं सारी जिंदगी शब्बीर का गम मनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर गम में कैफियत होती है। गम इंसान को निढाल कर देता है। जी बहुत रोएगा तो डॉक्टर कहेगा ये मर जाएगा, जी जी इसका इलाज करो, इसे खुशी दो, ये गम इसे मार देगा। खुदा की इज्जत की कसम, 1400 साल से मुसलमान गमे हुसैन में रो रहे हैं, कमजोर नहीं ताकतवर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज का जलसा यकीनन 10 रोज से यहां पर जलसे और होने भी चाहिए। जी और जो गमे हुसैन के जलसे नहीं मनाता, और ये कैसा गम है जो कमजोर नहीं करता बल्कि ताकतवर बनाता है। बेशक, बेशक। हुसैन और शहदाए करबला का गम क्यों जरूरी है? जी क्यों जरूर? और जिसे ये गम नहीं होता क्या बात है हुजूर। उसकी जिंदगी में भी गम है, जी जी खबर में भी गम है और आखिरत में भी गम है। बेशक। याद रखो, मोहब्बत आले रसूल क्यों जरूरी है? अब ये तो माटुंगा का इलाका है जी और ये लेबर कैंप का इलाका है। कौन सा? लेबर का। लेबर कैंप। मेहनत कश लोग रहते हैं यहां पर, जी आराम से बैठकर खाने वाले नहीं। बेशक। यहां मेहनत कर कर हलाल कमाने वालों की अक्सरियत पाई जाती है। जी गरीब है इसका कोई गम नहीं। जी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना सैयदा वलीद आदम वला फख्र। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं सबसे पहले शफाअत करूंगा वला फख्र। जी अना अव्वलु शाफे, हुजूर ने फरमाया वला फख्र। अना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्र। मैं अव्वलीन का भी सरदार हूं, आखिरीन का भी, मैं फख्र नहीं करता। सुभान अल्लाह। किसका इरशाद है? हुजूर का। मैं आदम की पूरी औलाद का सरदार हूं, जी मैं फख्र नहीं करता। हश्र में लिवाए हमद, हमद का झंडा मेरे नबी ने फरमाया मेरे हाथ में होगा, मैं फख्र नहीं करता। मैं सबके सरदारी पर मामूर किया गया हूं, मैं फख्र नहीं करता। कायनात के सारे इख्तियारात अल्लाह ने मुझे दिए, मैं फख्र नहीं करता। फिर फरमाया अल फकरा फखरी, मैं अपनी फकीरी पे फख्र करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सी फकीरी या रसूल अल्लाह? चांद आपके ताबे, सूरज आप पे निसार, क्या बात है। जमीन के जर्रात आपका हुक्म माने, बेशक। आसमान की सारी मखलूक आपके हुक्म के इंतजार में रहे, जी कायनात में लेके जर्रे जर्रे पर आपका हुक्म, बेशक। दरियाओं की रवानी आपके हुक्म से,
सारे खजाने जमीन उगल दे आपके हुक्म से, बेशक, मुर्दों में जिंदगी आ जाए आपके हुक्म से। या रसूल अल्लाह ये कैसा फख्र है? तो हुजूर ने फरमाया मेरा फख्र मजबूरी का नहीं इख्तियारी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक फाका होता है मजबूरी का, आदमी के पास नहीं है नहीं खाता, और रमजान में एक फाका होता है इख्तियार वाला, घर में सब कुछ है नहीं खाते, जी, फ्रिज में सब कुछ रखा है नहीं खाते। मैंने पूछा क्यों नहीं खाते? भाई फ्रिज में रखा है, मेवा है, फ्रूट है, तो कहे नहीं सैरन का इंतजार, जी, इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो तब खाएंगे। तो क्या पता चला हर फाका मजबूरी का नहीं होता, कुछ फाके इख्तियारी के भी होते। जी, जी, ये किसी तरह ये जो फक्र है हुजूर ने किया है ये इख्तियारी का है। बेशक, हुजूर ने फरमाया क़यामत में सबसे ज्यादा मेरे उम्मत का वो शख्स होगा जो गरीब होगा। सुभान अल्लाह। और ये लेबर कैंप का इलाका है, याद रखो, अपनी गुर्बत पर अफसोस न करना। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत में सबसे पहले जो दाखिल किए जाएंगे, हर जगह आपने देखा वीआईपी मामला होता, जी, जी, दरगाहों पे जाओ वीआईपी गेट अलग, दर्शन पे जाओ वीआईपी गेट अलग, पैसे ज्यादा दे दो, खानकाहों में वीआईपी गेट अलग, मदरसों में वीआईपी गेट अलग। मैंने पूछा ये वीआईपी गेट का क्राइटेरिया क्या है? तो कहा पैसा, जी, जितना अमीर होगा उतना पहले जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जन्नत से बड़ा कोई मकाम है? बेशक, सुभान जन्नत अल्लाह। से बड़ा कोई मकाम सुभान है? अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत के गरीबों को दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मुतवम्मिल पैसे वाले लोग इंतजार में रहेंगे, हुजूर गरीबों को लेकर चले जाएंगे। और मेरे नबी पे कुर्बान जाओ, जो मेहनत कर कर हाथ की कमाई से पैसा कमाते हैं ना, खुदा की इज्जत की कसम, किसी मौलाना के पास, किसी पीर साहब के पास, किसी करोड़पति खरबपति का पैसा अजीज हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा के पास नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया है पता है? देखो, एक गंदा पानी है, एक साफ पानी है, कौन सा पियोगे? पाक को पसंद करोगे ना, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं पता है? अल्लाह के नजदीक, बंदों के नहीं, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नजदीक सबसे पाक कमाई वो है जो हाथ के जरिए मेहनत कर कर कमाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम तय कर लो ये कमाई किसके पास है। हुसैन के गम की दौलत भी तुम्हारे पास है और पाक कमाई भी तुम्हारे पास है। बेशक, ए मुसलमानों, ए माटुंगा में लेबर कैंप पे रहने वालों, इमाम हुसैन के गुलामों, तुम बड़े खुशनसीब हो जी, कि अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया, बेशक, फिर उस पर करम किया कि अहले बैत का वफादार बनाया। सुभान अल्लाह, गद्दारों में पैदा नहीं किया, वफादारों में पैदा किया। बेशक, फिर उस पर करम किया कि तुम्हें चाहता तो सीना कोबने वालों में पैदा कर देता, जी, वहां पर भी पैदा नहीं किया, तुम्हें पैदा किया तो सुन्नी बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ अहले बैत अतार की मोहब्बत और गुलामी अता की, तो दूसरी तरफ असहाबे रसूल का अदब अता बेशक, फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरुन अला नूर के मिज़दाक तुम्हारे दोनों हाथों में अल्लाह ने लड्डू अता किए। बेशक, अब इन लड्डुओं को बदखीदा मक्खियों के हमलों से तुम्हें बचाना है। क्या बात है। देखो, गौसे आजम के हाथों में दोनों दामन है, एक दामन गौसे आजम की जरूरत है और एक दामन गौसे आजम उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो, अली का दामन गौस की भी जरूरत है, गरीब नवाज की भी जरूरत। बेशक, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, जितने औलिया हैं इन सबको अली के दामन की जरूरत है, इसके बगैर विलायत नहीं। बेशक, सैयद सुभान अल्लाह। कायनात के दामन के बगैर विलायत नहीं, जी, उनकी चौखट से निस्बत के बगैर नजात नहीं, हसनैन करीमैन की मोहब्बत और उनके दामन थामे बगैर नजात नहीं। ये दामन गौसे आजम ने भी पकड़ा है, जी, गरीब बेशक, नवाज ने भी पकड़ा है, जितने औलिया है उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि उनको जरूरत है। और सहाबा का दामन इसलिए पकड़ा है कि कोई अगर इनके दामन पर हमला करे तो ये उस दामन की हिफाजत फरमाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ये है सुन्नियत, नारे रिसालत, ये है सुन्नियत। और मैं यहां सिंपल 2+2 4 की बात करने आया हूं। बिल्कुल सिंपल आपको बताऊंगा कि अहले बैत अतहार का दामन क्यों जरूरी है।
इनसे गुलामी क्यों जरूरत है? ये आदमी जो काम करता है दुनिया में, कुछ भी करे तो मतलब के लिए करता है। आप दिन भर मेहनत करें, टैक्सी चलाएं, ऑटो चलाएं, लेबर का काम करें, कारपेंटरी करें, प्लम्बिंग का काम करें, कुछ भी काम करें, और जब शाम हो जाए तो इंतजार किस चीज का रहता है? थैंक यू का। वे टैक्सी में बिठा कर आप लेकर गए और रास्ते में उसने कह दिया थैंक यू वेरी मच, तो आप कहेंगे भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वेर इज किराया, जी, वेर इज द फेयर। दिन भर दुकान पर मेहनत की और सेठ साहब आए, मुस्कुरा कर कहा भाई बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच, तो काम करने वाला मजदूर कहेगा अबे दीवाने थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरी बीवी बच्चों का पेट थोड़ी भरेगा, जी, मेरे कान को तेरा थैंक यू जरूर अच्छा लगेगा मगर इससे पेट भरने वाला नहीं नहीं है, है। निकाल मेरी उजरत। लफ्ज क्या है गौर करो, क्या है? निकाल मेरी उजरत, दे मेरा मेहनताना, वेयर इज माई वेज, वेयर आर माई लेबर चार्जेस, निकाल कर दे दे। अब ये बहस हो रही है, वहां से सूफी साहब का गुजर हो गया, जाते जाते ये रुक गए अशफाक हुसैन साहब और बोले क्या बात है भाई? तो बोले दिन भर मैंने मेहनत की है, शाम में मैं इससे अपनी उजरत मांग रहा हूं और ये कह रहा है थैंक यू, क्या काम चलेगा? तो ये कहेंगे भाई आपको तो देनी पड़ेगी उजरत। तो भाई क्यों? मैं थैंक यू कह रहा हूं ना, जी, मैं शुक्रिया कहे नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अब बात बहस की बढ़ गई तो शफाक साहब कहेंगे, सूफी साहब मौलाना कहेंगे भाई आप हराम की खाने के आदी हैं क्या? जी, जी, और हम आपको हराम की खाने नहीं देंगे, जी, हम सबको बता देंगे आप हराम खोर हैं। जी, उजरत न दो तो क्या? हराम खोर। मजदूर को बुलाया, दिन भर मेहनत की, शाम में कहा थैंक यू, जी, तो आप कहेंगे आप हराम खोर हैं। अब इसका जो 500 रुपया बनता था जी, आपने रोक लिया, अब ये खाएं, ये तो हराम है। जी, इस पॉइंट को जहन में रख लूं। अब आओ आले रसूल की तरफ। क्या जुमले? कुरान में जी, 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 अल्लाह कह रहा है आले नबी के हवाले से, खुल्ला बेशक, असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हमको क्या क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। इस्लाम दिया, कुरान दिया, तौहीद दी, जन्नत का वादा फरमाया, सब कुछ किसने दिया? सहाबा को भी दिया, अहले बैत को भी दिया, और सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत को जो कुछ मिला है वो किससे मिला? अरे बोलो यार, रसूल से मिला, नबी से मिला, हमारे आका व मौला से मिला। मिला कि नहीं? अब नबी ने तुमसे कभी कुछ मांगा? भाई मस्जिद में अशरफिया में साबिक इमाम भी बैठे हैं, मौजूदा इमाम भी बैठे हैं, खतीब भी बैठे हैं, ये जो नमाज पढ़ाते हैं उसके बाद मस्जिद कमेटी वाले यहाँ सदर रफ़ीक साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए कि माहाना अखरजात में इमाम की तनख्वाह डालते हैं कि नहीं? जी, ये मत समझिए मैं तौहीन कर रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। जी, जी, डालते हैं 15,000 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह। अब अगर इमाम साहब का हाथ पकड़कर पूछो इमाम साहब नमाज तो तुम पर भी फर्ज, जी, तुमने पैसा काहे का लिया? अगर इमाम बोला हो, जी, अलिफ ज़बरा बा ज़बर बाही किया हो, असातिज़ा की उलमा की सोबत में नहीं बेटा फंस जाएगा। जी, अगर इमाम होशियार हो तो कहेगा मैंने नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लिए हैं, मैंने अपने वक्त का मुआवजा तलब किया। जी, बेशक, सुभान ये अल्लाह। फुक़हाए किराम ने गुंजाइश दी। जी, मुआवजा काहे का है? भाई नमाज इन पर भी फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। मुआवजा काहे का है? वक्त का है। अब हुजूर ने तुमको सब कुछ दिया, जी, कायनात की हर मस्जिद, उनकी मीनारों से बुलंद होने वाली हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं, ये सब मेरे नबी का सदका है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या नबी ने कभी किसी सहाबी से कहा जी, कि मैंने तुझे सब कुछ दिया, तूने मुझे क्या दिया? नहीं, वाह, वाह। मेरे नबी ने कभी किसी से सवाल किया? नहीं, वो अलग लोग हैं जो सवाल करते हैं, हुजूर ने कभी सवाल नहीं, लेकिन अल्लाह ने करवाया। जी, तवज्जो है आप? अल्लाह ने करवाया। अल्लाह ने क्या करवाया? अल्लाह ने देखा कि मेरा हबीब तो बेनियाज है, मैंने मेरे महबूब को क्या चीज की कमी की है? मैंने उसे मालिक व मुख्तार बनाया है, मैंने उसे सब कुछ अता किया है, उसे कासिम कुल बनाया है। अल्लाह यूती व अना गासिमुन। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह देता है, मैं बैठता हूँ। बांटने वाले के पास तो कोई कमी नहीं होती है ना, सब कुछ मैं देता हूँ।
सबको सब कुछ मैं देता हूं, लेकिन हुजूर ने कभी सब कुछ दिया, उजरत नहीं मांगी। जी मांगी उजरत? नहीं मांगी। अल्लाह ने यह मंजर देखा तो अपने हबीब को हुक्म दिया कि हबीब उजरत मांग। जी क्या हुआ? वाह वाह। और देखो नमाज का हुक्म अल्लाह ने डायरेक्ट दिया, अक़ीमुस्सलाह, आतुज़ ज़का, जाहिदु फी सबीलिल्लाह, फला फला, ऐसे है काम की आयतें। अब अगर अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था, अल्लाह नहीं बोला। उलमा की तवज्जो, अल्लाह ने क्या किया? नबी से सवाल करवाया। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तलब बात। जी जी। लेबर कैंप पे बैठने वाले मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, जरा तवज्जो से सुनना। अब ये समझो कि हुजूर यहाँ पे जलवागर हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हुजूर तुमसे सवाल कर रहे हैं। जी। अगर मैं नबी का नवासा, गौसे आजम का पोतरा तुमसे कुछ मांगूं और वो तुम्हारे इख्तियार में हो तो दोगे कि नहीं? बोलो। देंगे। अगर मैं 10-20 लाख मांगू तो आप कहेंगे हजरत मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपसे 10-20 रुपए मांग लूं, मांग नहीं रहा हूं, आपके इख्तियार में है, देंगे। अब जरा बिला तशबीह व बिला तमसील, क्योंकि कुरान का जो हुक्म है आफाकी है जी, और सुबह क़यामत तक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, क़यामत तक है। और कुरान का हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए नहीं है, जी सरकार अबू बकर सिद्दीक व उमर फारूक व उस्मान गनी के लिए नहीं है, सिर्फ तन्हा मौला अली के लिए, सुबह क़यामत तक जी आने वाली मेरे नबी की उम्मत के लिए है। और मुखातब तुम सब हो। जी। तुम कितने बड़े खुश नसीब हो कि अल्लाह तुमसे कलाम फरमा रहा है, बेशक। तुमको पैगाम दे रहा है, तुमको हुक्म दे रहा है। तवज्जो तलब बात है। अब हुजूर यहां जलवगर हैं जी। और तुमसे कुछ मांग रहे हैं, हाथ उठाकर कहो दोगे कि नहीं? देंगे। दोनों हाथ उठाकर कहो। देंगे। पेश करोगे कि नहीं? पेश करेंगे। या रसूलल्लाह, माल और दौलत क्या, जान कुर्बान है। बेशक। लेकिन यहां सवाल ना माल का है ना जान का है। क्या बात है? ना मेरे मुस्तफा से तुमसे अल्लाह ने कहा कि इनसे जान मांगो, ना अल्लाह ने कहा कि माल मांगो, ना अल्लाह ने कहा कि दौलत के मांगो, ना अल्लाह ने कहा कि चंदा मांगो। अल्लाह ने फरमाया महबूब सब कुछ दे दिया। जी। मुस्तफा ने कहा दे दिया, अब इनसे कहो अजरे रिसालत अता करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत की उजरत तो कहा मौला क्या? उनसे कहो उजरत सिर्फ इतनी देरी है कि अली से, फातिमा से, हसन और हुसैन से तुमको मवद्दत करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम। मवद्दत करनी है। क्या करनी है? मवद्दत। या अली। क्या करनी है? मवद्दत। बोलो। मवद्दत अरबी का लफ्ज है। अब हुजूर ने मांगा, मेरे आका का यह तुम पर करम है कि तुमसे सवाल कर कर तुम पर एहसान किया जी। और देखो सवाल किससे करते मालूम? जी। अगर आपको किस चीज की हाजत है तो बेईमान से सवाल नहीं करते, ईमानदार से करते। जी, ईमानदार से करते। बखील से नहीं करते, सखी से करते। बेशक। कंजूस से नहीं करते, वो क्या देगा? सुभान। अगर सवाल करना हो तो खानदान में जरूरत पेश आ जाए जी। तो सखी से करते, मोहल्ले में रहने वाले दिल वाले से करते। जी। कंजूस और बकील से नहीं करते। तो तुम पर कितना बड़ा करम है कि नबी ने किसी बेईमान सलफी से, जी। किसी बेईमान देवबंदी से, जी। किसी बेईमान नासबी से, ओह। किसी बेईमान खारिजी से क्या बात सवाल है। नहीं किया। नबी ने सवाल किया तो हुसैनियों से किया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मौलाइयों से किया है, जी। कादरियों से किया है, जी। चिश्तियों से किया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर को पता है कि सवाल किससे करना, अहले ईमान से, जी। गैर मुस्लिम से नहीं, जी। यहूदी से नहीं, जी। ईसाई से नहीं, उससे जिसके लिए हुजूर ने काम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे नहीं जिसके लिए नबी ने काम नहीं किया है। जी। तो इस दायरे में तुम आ गए। अब ये उजरत एक दिन दे के बैठने की नहीं है। 365 दिन में अगर 10 दिन के जलसे रखे तो एतराजात की इतनी बड़ी फहरिस्त। जी हुजूर। ये रावजियों का तरीका है। जी। ऐसा नहीं करना, जिक्र हुसैन नहीं करना। दुरूद पढ़ते सब,
पढ़ते एक मरतबा पढ़ के सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। क्यों पढ़ते दुरूद? कुरान में अल्लाह ने हुक्म किया, क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते अपने हबीब पर दुरूद पढ़ते हैं, सलामती के नजराने पेश करते हैं। ए यहूदियों तुम भी पढ़ो, नहीं। ए नसरानियों तुम भी पढ़ो, नहीं। ए हुनूद तुम भी पढ़ो, नहीं। ए ईमान वालो, सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो। अब ये ईमान की सनद कोई मौलाना मौलवी पीर नहीं, अल्लाह दे रहा है। जी जी। अल्लाह कह रहा है ईमान वाले तू पढ़, और तूने पढ़ा तो तू ईमान वाला। बेशक। अब दुरूद पढ़ना, नमाज में दुरूद पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा के पास मुस्तहब है, लेकिन इमाम शाफई के पास नमाज ही नहीं होती जब तक नबी और आले नबी पे दुरूद ना पढ़ो। सुभान अल्लाह। साहबा ने दुरूद पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हदीस की किताब बता रहा हूँ, हदीस सही, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहम्मद पर सलाम हो, बरकतें हो, सलामती। मेरे नबी को आया जलाल, हदीस के अल्फाज है। हुजूर ने क्या फरमाया? एक मरतबा सुना, दो मरतबा सुना। हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुम कटा हुआ दुरूद मत पढ़ो। जी जी। अब तशबीह और इस्तिआरा देखिए। जी जी। इसीलिए कि जब कोई कुर्बानी पेश करता है, जिलहज्जा में करे ना, आंख फुटा रहा तो कुर्बानी होती, दुम कटावा रहा तो कुर्बानी होती नहीं होती। अब ये जो वक्त की कुर्बानी तुम दे रहे हो, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के पास तभी कबूल होगा जब तुम मेरे दुरूद में मेरी आल को शामिल करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने अल्लाह। क़यामत तक कंडीशन बना दिया कि तुम्हारा दुरूद कबूल नहीं जब तक कि तुम मेरी आल को इस दुरूद में शामिल न करो। अब कोई भी जो मोहब्बत का पैमाना होता है, इंसान जो मोहब्बत करता है, अब बीवी को शौहर से मोहब्बत है, बहुत प्यार आ रहा, बहुत ही ज्यादा आ रहा, तो महल्ले वाले समझ देते कि बेगम साहिबा को कोई ना कोई अच्छा तोहफा मिला है। ये तो ऐसी प्यार नहीं आता, हर बात सुन रही, ओके जानू जानम, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगी। क्यों? कब? जब कोई इनाम मिलता है कि नहीं? और अगर बहुत दिनों तक कोई तोहफा ना मिले तो सूरत फूल जाती है। बताइए, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं वक्त जाया करना नहीं चाहता। अब इंसान की फितरत है कि मोहब्बत जब करता है तो बदले में मोहब्बत चाहता है। जी। अरे भाई मैं आपसे मोहब्बत करूं, आप बोलेंगे ऐसी की तैसी आपकी, मैं भी मोहब्बत करूंगा। हाँ, अशफाक हुसैन साहब मेरे से मोहब्बत करे और बदले में क्या चाहेंगे? नफरत, नहीं, मोहब्बत ही चाहेंगे। अदावत, बोलिए, नहीं, दुश्मनी, क्या चाहेंगे? मोहब्बत। आप उस्ताद से, आलिम दीन से मोहब्बत करो, बदले में ये आपसे नफरत करे, कितने दिन करोगे? कहोगे भाई ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। वन साइडेड लव एक्सेप्टेबल नहीं है साहब। थाली दो हाथ से बचती, अल्लाह का कानून है कुरान में, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। एहसान का बदला क्या है? एहसान। तो मोहब्बत का बदला नफरत है कि मोहब्बत है? मोहब्बत है। क्या है बोलो? मोहब्बत है। अब जिस मोहब्बत का हुक्म जी अल्लाह ने कुरान में दिया है, और किससे दिया है? अहले बैत से। और मवद्दत, मोहब्बत नहीं, मवद्दत। जी जी। मोहब्बत कब है? अशफाक हुसैन साहब जब तक यहाँ पे नमाज पढ़ा रहे थे मोहब्बत जी। अब खत्म हुई नहीं, बोलते कम तो हो गई, जी क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जी। नजर आते रहे तो याद रहते, नमाज पढ़ते रहे तो मोहब्बत होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब नमाज में एक मुसलमान का कांधा दूसरे मुसलमान से टकराता है तो अल्लाह इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बोलते हैं ये सलफियों के ऐसा ऐसा रंबे पैरा करके नहीं ठहरना, जी। कांधे से कांधा लगाकर ठहरना। आपका जब तक कांधा इससे टकराता रहेगा तो जितना बुग़्ज़, इनाद और नफरत आपके इस भाई से रहेगी, मस्जिद में ये खत्म हो जाएगी। जी। ये रसूलुल्लाह का इरशाद है। तो मोहब्बत के बदले क्या बोलो? मोहब्बत। बोलो क्या? अब अल्लाह फरमाता है मोहब्बत नहीं, मवद्दत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंडीशन है। क्या बात है? अशफाक हुसैन साहब नमाज जी। पढ़ा रहे तो भी मोहब्बत, नहीं पढ़ा रहे तो भी करना, क्योंकि आलिम सुभान है। अल्लाह।
कोई और आलिम दीन हाफिज कुरान नमाज पढ़ा रही तो भी मोहब्बत करना, जी नहीं पढ़ा रही तो भी अदब करना, ये है जी। सच्ची मोहब्बत। जी जी झूठी मोहब्बत वो कि हुस्न है तो मोहब्बत, जी हुस्न डल गया मोहब्बत चले गई। पैसा रोकड़ा है तो मोहब्बत, रोकड़ा चले गया तो सेठ साहब को सलाम नहीं। जी मनसब है, गद्दी पे बैठे हुए है, पोस्ट पे है, पुलिस वाले है, इंस्पेक्टर है तो मोहब्बत, कुर्सी पे से उतर गए मोहब्बत चले गए। नहीं, अल्लाह ने मोहब्बत का सवाल नहीं किया, क्योंकि मोहब्बत जी कंडीशनल होती है, बेशक। मोहब्बत मशरूत होती है। क्या बात है। मोहब्बत के लिए एक कंडीशन होता है। अल्लाह ने कहा कि मेरी आल से, मेरे नबी की आल से मोहब्बत नहीं मवद्दत सुभान कर। अल्लाह, सुभान हुसैन अल्लाह। के पास हुकूमत है तब भी मोहब्बत कर, सुभान अल्लाह। हुसैन के पास कुछ भी नहीं है तब भी मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे नबी के नवासे हैदरी। हसन के पास इख्तिदार है, क्या बात है। खिलाफत पे जलवागर है तब भी मोहब्बत कर, अगर खिलाफत किसी को दे दी तब भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मवद्दत। क्या है? मवद्दत। बोलो ये क्या है? मवद्दत। ये है मवद्दत। अब तुम मोहब्बत कर रहे हैं मजबूर होके। जी आले मोहम्मद, आपने सुना, आले मोहम्मद, आपने सुना, आपने आले मोहम्मद, उलमाए किराम आले की किताबात में मोहम्मद। सुना कि आले रसूल से ये जो मोहब्बत है, उनसे जो आपका ताल्लुक होना चाहिए, ये किस लिए? बोलिए। आप इनसे मोहब्बत करें और ये आपकी मोहब्बत लेके बैठ गए। क्या कहा? थैंक यू। क्या इमाम हसन ने ये थोड़ी कहा कि थैंक यू, ए मेरे नाना की उम्मत तुमने मुझसे मोहब्बत की, थैंक यू। नहीं जी आदमी जितना इख्तियार वाला होता है ना, उतना इनाम अता फरमाता है। बेशक बेशक। तवज्जो। जी अगर किसी गरीब से मोहब्बत करो जी तो वो कहेगा भाई आपका शुक्रिया, आपने मुझसे मोहब्बत की। जी किसी बड़े अफसर से मोहब्बत करो जी तो वो कहेगा भाई आदमी मुझे चाहता है इसकी फाइल पास कर दो। जी हाँ, आपका कौन सा है वो? माडा 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 के कोई ऑफिसर से आप मोहब्बत करो तो वो कहेगा ये आदमी मुझे बड़ा चाहता है यार, इसकी फाइल आई है, अप्रूव। जी अगर आप कोई एमएलए साहब से मोहब्बत करे तो एमएलए साहब बोलेंगे वाह भाई ये बड़ी मोहब्बत करता है, अप्रूव। अब इसकी मिसालें, तो वो अपने हिसाब से इनाम देगा। जी और किसी बादशाह से मोहब्बत करो, अपने हिसाब से, हाँ किसी राजा से मोहब्बत करो अपने हिसाब से। तो वो 150 नहीं देगा, जी एक आध फाइल नहीं देगा, वो पूरा शहर दे देगा, बेशक। वो पूरी जागीर दे देगा। देगा क्या? नहीं। देगा। अब हसन और हुसैन से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदले में क्या? बदले में क्या? जन्नत। जन्नत। इसलिए कि नबी ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, बेशक ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। इनसे मोहब्बत करे तो क्या मिल रहा? मिनिमम मिनिमम। जन्नत। बोलो क्या मिल रहा? जन्नत। जन्नत। और ये तुम्हारी मोहब्बत लेके बैठने वाले नहीं। जी मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस सो, मौला से मोहब्बत करते सब यहाँ पे नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उधर वाली भी आगे क्या थोड़ी यार? माशाअल्लाह करते ना, सब के सब करते। अब अली की मोहब्बत क्या देगी? देखो जी मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस मुबारक है, बात मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला कहते हैं कि अखबरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मुझे मेरे नबी ने खबर दी। अब बीच में कोई नहीं है, अली है, नबी है। सुभान अल्लाह। और मौला फरमा रहे हैं, तवज्जो तलब बात, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मौला से, और मौला हमसे कह रहे हैं इन्ना अव्वला मन यदखुलल जन्नत सुभान अल्लाह। अना। जी जी अव्वल पे तवज्जो रखिए। जी अना व फातिमतु सुभान अल्लाह। वल हसन वल हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा कि ए अली, जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाला तू, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा, बेशक। सैयदा की कनीजों गौर से सुभान सुनो, अल्लाह। पसे पर्दा मेरी माओ बहनों बेटियों गौर से सुनो। हुजूर कहते हैं कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाला अली, बेशक। फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। बात हो गई ना। मौला भी कहते थैंक यू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका बड़ा करम।
बेशक। आपने बड़ा इनाम दिया, ये अली है प्यारे। अली अपने चाहने वालों को नहीं भूलता। जी कोई और होता तो कहता या रसूलल्लाह जितनी बात हो गई उतनी। जी जितने सहाबा को हुजूर ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा आमन्ना सद्दकना कहकर कबूल कर लिया। लेकिन अली की मोहब्बत अपने चाहने वालों के साथ देखो, हम अली अली ना करे तो फिर क्या करे? सुभान अल्लाह। हम मौला का नाम न जपे तो फिर किसका नाम जपे? जी अब जब हुजूर ने कहा कि सबसे पहले जन्नत पे अली तू जाएगा, फातिमा जाएगी, हसन जाएगा, हुसैन जाएगा, मौला कहते कुल तू या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने ये नहीं कहा अली अपनी फिक्र कर, नहीं, अपनी फिक्र कर। अली ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? तो हुजूर ने फरमाया काला मिन वराइकुम, ए अली तेरे चाहने वाले तेरे पीछे पीछे जन्नत में सुभान जाएंगे। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। तेरे पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। अब पीछे पीछे पे गौर करो। जी इसका मतलब ये कि अब जिसको जन्नत में जाना है अली के पीछे जाना है। और मेरी माओ बहनों बेटियों तुम बड़ी खुशनसीब हो कि तुम्हें किसके पीछे जाना है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के साथ सैयदात निसाई वल आलमीन के पीछे पीछे तुमको जाना है। नौजवानों तुम्हें किसके पीछे जाना है? इमाम हसन जी और इमाम हुसैन। हुसैन अलैहिस्सलाम, इन दोनों के पीछे पीछे जाना है। जी अब जो पीछे पीछे है अहले बैत के वो जन्नत में जाएगा, बेशक। जो आगे है वो नहीं जाएगा। जी 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 तवज्जो तलब बात। अब यहां पर थोड़ा मुगालता हो जाएगा चूंकि सुन्नी स्टेज और हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं। जी तवज्जो तलब बात। जी अब जन्नत में वो जाएगा जो अली के पीछे होगा, आगे नहीं। पीछे होगा। जी हुजूर। या फिर वो जाएगा जिसे अली ने पहले आगे बढ़ाया है। जी। हाँ, मेरा अली इख्तियार वाला है। बेशक बेशक। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल। जी कोई शक है? कोई शक नहीं है। ये सुन्नियों का मजमा है। जी मौला ने उनको आगे किया क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनको मुसल्ले पर आगे बढ़ाया। जी अली ने आगे बढ़ाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन जी 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी निजाम और हुकूमत को कायम किया, अली ने आगे बढ़ाया। जी अली कहते ना तो आगे बढ़ते वो, बोलो जी ना। ज़ुन्नूरैन सैयदना उस्मान गनी को अली ने आगे बढ़ाया। जी। किसने बढ़ाया? अली ने। उसके बाद अली विराजमान हो गए। जी अब उसके बाद अगर किसी ने कहा कि ए अली मैं तुझसे आगे, गलत है। मैं नुक्ता दे रहा हूं, अहले इल्म और अहले मोहब्बत। जी जी अब अगर कोई कहे कि ए अली मैं तुझसे आगे, क्या बात तो है? अली ने तलवार उठाकर कहा तू मुझसे आगे नहीं जा सकता। क्या बात है। सुभान तू अल्लाह। इनका मुकाबला जी तू इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जी तुम क्या समझते हो कि अहले बैत अतार से सिर्फ तुमने मोहब्बत की है? जी देखो नमाज की कबूलियत की गारंटी क्या है? उजरत, नबी की आल से मवद्दत। जी ये करे तो नमाज कबूल, नहीं तो रिजेक्ट। जी लाखों रुपए खर्च कर कर हज करते, जी आले रसूल से मोहब्बत नहीं करे तो रिजेक्ट। ज़कात देते, मैं गलत बोलो तो रोक सकते हैं उलमा। जी आले रसूल से मवद्दत नहीं करे तो बोलो रिजेक्ट। जी ज़कात देते, आले रसूल से मवद्दत नहीं करे तो रिजेक्ट। ये मसला आज 1400 साल के बाद मौलवी को भी मालूम है, जी पीर साहब को भी मालूम है, जी जी आम मुसलमान को भी मालूम है। तो क्या सरकार सिद्दीक अकबर को नहीं मालूम है? क्यों नहीं, बेशक क्या सरकार फारूक आजम को नहीं मालूम? मालूम है। क्या शेखैन करीमैन को नहीं मालूम है? मालूम आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में चलते हैं। क्या कहा? अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने घर वालों से ज्यादा मेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये किसका जुमला है? हज़रत बोलो। अबू बकर सिद्दीक का। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये सुन्नियत बता रहा हूं। मस्जिद नबवी में हुजूर जलवा करें, जी साथ में सरकार सिद्दीक अकबर सीधे हाथ पे बैठे। जी
और बाएं तरफ हजरत फारूक आजम बैठे। इतनी देर में मौला अली आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब भाई अगर आपको हुजूर के पहलू में बैठने का मौका मिले तो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। बड़े आलिम दीन आए, मौलाना साहब आ जाए, अभी आले रसूल आले मुस्तफ़ा बैठा है, अशफाक हुसैन साहब से कहो उठ के जाओ तो कहें नहीं मैं नहीं जाने वाला। कोई चारा नहीं। मौलाना से कहे उठ के जाओ, नाजिम साहब से कहे तो कैसे चिपक के बैठे, और कोई आकर कहे हट जाओ, नहीं हटने वाले। अली आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन आ गए? अली आ गए। अली आ गए। सरकार सिद्दीक अकबर उठकर ठहर गए। रसूलुल्लाह देख रहे हैं और कहा कि हाँ होना या अबुल हसन, हाँ होना। ए हसन के बाबा इधर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ये अल्लाह। मंजर देख रहे, जी हुजूर ये मंजर देख रहे। कहा ए अली इधर आइए। अपनी जगह छोड़ी, जी कुर्बे रसूल छोड़ा, जी अली को बिठाया, सामने बैठ गए। जी। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि ए अबू बकर, एक फजीलत वाला ही दूसरे फजीलत वाले को पहचान सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। चूंकि तू क्या बात। फजीलत वाला है इसीलिए अली को पहचान रहा। इस जी। जुमले को गौर करें। हुजूर ने फरमाया फजीलत वाला अली को पहचान सकता है, जलालत वाला नहीं पहचान सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अब अगर- शहजादे खतीबे दकल। अब सुभान अगर किसी अल्लाह, ने सुभान अली को अल्लाह। नहीं पहचाना वाह 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 वाह। तो भाई वो फजीलत वाला था ही नहीं ना। जी फजीलत वाला होता तो पहचान जाता। क्या बात है। और हमसे कहते हो बहुत अली अली, बहुत हुसैन हुसैन करते हो, जी और इनकी शान में जीरो टॉलरेंस, यानी कोई गुस्ताखी करे बर्दाश्त करते हैं। भाई मौलाइया का मिजाज ही अलग है। अली के मलंगों का क्या भी हो गया का टाइम? हाँ फिर आप लोग शहर सूरत में 12 बज गए, 10:30 भी नहीं हुए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। एक मरतबा झूम के पढ़ो नबी और आले नबी पे दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। मौला के गुस्ताखों के बारे में हमारा एक मिजाज है, जी मौला के गुस्ताखों के बारे में हम बर्दाश्त नहीं करते। बहुत बोले लोग हजरत थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, जी आपके जलसे बढ़ जाते। जी। मैंने कहा भाई मेरी नजर आखिरत पे है। बेशक, वाह वाह। नजराने बढ़ जाते। जी मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह ने बहुत दिया है। बेशक। लोगों ने कहा आपके दुश्मन कम हो जाते। मैंने कहा अली की मोहब्बत में मैं तो चाहता हूं कि मेरे दुश्मन क्या बढ़ें। बात है। वाह 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 वाह। बड़े हैं क्योंकि मैं जी। अली वाला हूं। जी और यही ऐन सुन्नियत है। जी। भाई लोग कहते हैं ना सहाबा के तरीके पे चलो, क्या बोलते? साहबा के तरीके पर मैंने चलो। कहा बिल्कुल चलो। बेशक। क्यों नहीं चलते? दारुल कुतनी की हदीस बता रहा हूं, जी और नकल करने वाले कोई 14वीं सदी के मुल्ला मौलवी नहीं है। जी तवज्जो तलब बात है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जी। बेशक। इसको अस्सवाइकुल मुअर्रका में नकल फरमाया। जी और हदीस किसकी उलमा जानते हैं? दारुल कुतनी की। जी मौला कायनात मुतमक्किन है क़ज़ात पर। जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने अहद खिलाफत में सारे फैसले किससे करवाए? अली से। जी। हजरत उमर फारूक आजम ने सारे फैसले किससे करवाए? मौला अली से। मौला अली से। हजरत उस्मान के दौर में सारे फैसले किसने किए? मौला अली ने। मौला अली। उनके पेश नजर हदीस है, जी हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने क़ज़ात के 10 हिस्से किए, यानी सुभान अल्लाह। फैसला जी जी। करने की सलाहियत के 10 हिस्से किए, जी। और उनमें से 9 मेरे अली को दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है अली का इल्म। जी 9 हिस्से अली को दिए। 9 हिस्से अली को दिए, एक पूरी उम्मत में तकसीम किया। जी। और ये मत समझो कि उस एक में मेरा अली शामिल नहीं, उस एक में भी मेरा अली शामिल। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर का अहद खिलाफत एक शख्स आया और अपना फैसला लेकर आया, तो हजरत उमर ने कहा अली के होते मैं फैसला जी नहीं करता, अली इब्न अबी तालिब फैसला करेंगे। अली ने फैसला कर दिया। जी तवज्जो है आपकी? जी अली ने फैसला कर दिया, लेकिन क्या करें ये उधर वाला था, जी। ये उजरत देने वाला नहीं था। नहीं था जी। ये हजरत अबू बकर और हजरत उमर की तरह अजर रिसालत पहुंचाने वाला नहीं था, ये मुनाफिक था। इसने कहा ए उमर, तुम्हारे होते अमीरुल मोमिनीन तुम हो जी और अली फैसला करे?
जी मुझे अली का फैसला कबूल नहीं है। तो हजरत उमर कहते हो कि कोई बात नहीं, आजा मैं बिठा के फैसला कर देता हूँ। लेकिन जी। शैखैन का अली से मोहब्बत का जज्बा देख, क्या बात है, क्या ये बात है। सच्ची सुन्नियत है। जी यही सच्ची सुन्नियत अली है। के होते किसी की जी नहीं चलेगी, वही होगा जो अली कहेंगे। बेशक बेशक। हजरत उमर नौजवान बच्चे की तरह झपके क्या बात है। उस शख्स के सीने पर बैठ गए, उसको जमीन पर गिरा दिया जी और उससे तमाचे रशीद करने लगे। जी। और उसके बाद कहा, ए मुनाफिक बदबख्त, जानता है ये कौन है? जी सुभान कहा, अल्लाह। ये अली इब्ने अबी तालिब है, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का भाई है। सुभान और अल्लाह। कहा, गदीर कुम पर इनके बारे में मैंने सुना, मेरे नबी ने कहा, मन कुंतु मौला सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ओ मौला, मेरे वाह, नबी ने कहा कि वाह, मैं वाह, जिसका मौला, जी अली उसका मौला। सुभान और ये फरमाया उसके बाद, जो अली को मौला नहीं मानता है वो काफिर है। नारे तकबीर, मलकुल दो मौला, मलकुल दो मौला, मलकुल दो मौला, सलमान का आका, ये फैसला सलमान का आका, बूजर का मौला। नारे तकबीर। और सुभान ये अल्लाह, फैसला सुभान अल्लाह। नहीं, क्या बात है, वाह वाह। ये हजरत उमर फारूक का फतवा है। सुभान अल्लाह। आप लोगों के पास फतवे की बहुत अहमियत होती है ना, जी जी याद रखो ये फतवा है। और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी की मोहब्बत तुम पर कुरान में ऐसे ही फर्ज की गई है जैसे नमाज फर्ज की गई है, जी सुभान अल्लाह। रोजा फर्ज किया गया है, हज और ज़कात फर्ज की गई है। जी। और करबला के तपते हुए रेगजारों में और सहराओं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो इधर रखें, जी जो कुर्बानी दी थी, जो कुर्बानी पेश की थी, वो इसलिए नहीं थी कि उनको मनसब चाहिए था या दौलत चाहिए थी या हुकूमत चाहिए थी, नहीं, जी कतई तौर पर इसलिए नहीं थी। इमाम हुसैन की कुर्बानी महज न सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, जी बल्कि सारी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आप लोग हट जाओ, जनाने के लिए जगह छोड़ दो। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद, सलातुम व सलामुन अलैका या या रसूलल्लाह हबीबी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियतिका या नबी अल्लाह। बस वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मैं चंद बातें आपकी खिदमत पे हवाले कर दूं जी ताकि पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर मजहब के मानने वालों के। बेशक। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन करबला में यजीदियत की टायरनी के खिलाफ, उनके ऑपरेशन के खिलाफ, जी उनकी जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत और उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ जो ठहरे थे, जी। वो तन्हा इस्लाम को बचाने के लिए नहीं ठहरे थे, याद रखो। जी एक तरफ जुल्म था, एक तरफ बर्बरियत थी, एक तरफ आतंकवाद था, जी और एक तरफ दहशतगर्दी थी। इधर हुसैन तन्हा थे। जी और हुसैन ने क्या किया? 22,000 का लश्कर है, जी एक हदीस के मुताबिक 30,000 की आर्मी है, जी और हुसैन अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ करबला के मैदान में तन्हा है। जी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा उनसे भिड़ गए, कोई मुकाबला नहीं, जी कोई कंपैरिजन नहीं जी कि 22,000 के लश्कर के सामने, आर्मी के सामने सिर्फ 72 लोग भिड़ जाएं। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने सुबह क़यामत तक ये पैगाम दिया है कि हक की सरबुलंदी के लिए, जी इंसानियत की बका के लिए और सच को सच कहने के लिए, अगर तुम भूखे प्यासे रहो, अपनी आल औलाद को कुर्बान करना पड़े, जी 6 महीने के अली असगर को अल्लाह की राह में देना पड़े, तब जी। भी दे देना, जी। लेकिन इस्लाम को और इंसानियत को बचा लेना, बचा लेना। बेशक। सुभान जुल्म अल्लाह। को बर्दाश्त मत नहीं करना। करना। तुम मारने नहीं गए थे हुसैन। जी तवज्जो तलब बात है, ये हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम मारने वालों में से हैं। हम मारने वालों में से नहीं हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे फादर ऑफ नेशन कहते हैं, महात्मा गांधी जिसे कहते हैं, जी उन्होंने इमाम हुसैन से क्या कहा और क्या सीखा? किताबें उठाकर पढ़ी। जी
किसी शायर ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, वाह, सुभान हर अल्लाह। कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लब्बैक या हुसैन, हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन हुसैन। तन्हा मुसलमानों सुभान के अल्लाह, लिए नहीं सुभान है। अल्लाह, वाह वाह जी। जैसे मेरे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजे गए। कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है जी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सुभान ओ अल्लाह आवर बिलवड प्रॉफिट, जी। we have not sent you क्या बात but है। as the mercy upon entire mankind। सुभान अल्लाह ये नहीं कहा कि we are sending you as a mercy for Muslims। जी कुरान 1400 साल से है, एक लफ्ज नहीं बदला है, जी एक लफ्ज बदल भी नहीं सकता है। जी। इसका फैसला अल्लाह ने फरमाया है। जी। जाकर उठाकर 100 साल पहले का नुस्खा देखो, जी 200 साल पहले की कॉपी देखो, जी। 1000 साल पहले की कॉपी देखो। जी। अल्लाह ने कहा कि ए मेरे पैगंबर, जी। मैंने तुझे नबी बनाकर, मर्सी बनाकर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं सारी इंसानियत के लिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक अल्लाह इसी तरह उनका नवासा हुसैन जी। सिर्फ मुसलमानों को बचाने या इस्लाम को बचाने करबला नहीं गया था, या सारी इंसानियत को बचाने करबला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी महात्मा गांधी ने क्या कहा, फादर ऑफ नेशन ने, जी बाबा कौम ने कहा कि मुझे ये जो कुछ हौसला मिला है जी और मैंने जो आजादी की जंग लड़ी है, मैंने हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पर चल बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह नॉन कोऑपरेशन की जो सदा लगाई है, अदम इत्तेहाद की जो बात की है, मैं इनका ताउन नहीं करूंगा। अदम ताउन का जो नारा था नॉन कोऑपरेशन का, जी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जी गांधी जी ने जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, वो कहां से सीखा था? वो करबला की सरजमीन से सुभान सीखा। अल्लाह, सुभान अल्लाह इसलिए कि हुसैन करबला में लश्कर और फौज लेकर नहीं गए थे, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर गए थे। क्या बात है। और कहा था कि यजीद, मैं तेरे जुल्म, तेरे तशद्दुद, तेरी बर्बरियत, तेरे ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूं, इंसानियत को बचाने अपना सब कुछ कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह मुसलमानों, यही तुम्हारा शियार होना चाहिए, क्योंकि तुम हुसैन जी लड़ने नहीं गए थे, मरने गए थे। बोलो, मरने गए थे। हुसैन हुकूमत लेने नहीं गए थे, इंसानियत को बचाने के लिए गए जी थे। हम जिसके मुल्क में रहते हैं जी और जिस मुल्क में रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। हिंदुस्तान में एक दरगाह है जो तमाम दरगाहों का मरकज है। सुभान अल्लाह, बोलो। मरकज है। ख्वाजा का दरबार। सुभान अल्लाह। मखदूम माहिमी के पास जाकर जो सलूट मारता है डिपार्टमेंट, उनसे पूछिए कि हजरत मखदूम माहिमी से पूछो कि हिंदुस्तान में कौन है जिसको आप मानते? सुभान अल्लाह, तो उनकी समाधि से, कब्र से आवाज आएगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। हाजी अली के पास जाकर पूछो कि आपका सरदार हिंदुस्तान में कौन? हालांकि वो पहले आए, लेकिन वो कहेंगे हमारा सरदार रूहानियत में मोइनुद्दीन है जी हमारा पेशवा मोइनुद्दीन है। वो मोइनुद्दीन कहते हैं जी जिसे हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता है, रूहानियत का। जी और जिनके दरबार में आने वाला अपना पराया देखा नहीं जाता, जी जिनके पास जो लंगर बनाया जाता है। जब हिंदुस्तान आए तो लोगों ने आकर कहा कि ख्वाजा जी, यहाँ के हिंदू भाई देखो, टॉलरेंस किसको कहते हैं? आखिरी बात कह रहा हूं, टॉलरेंस मुसलमानों। क्या कहा? यहाँ के हिंदू भाई मांस नहीं खाते। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा हमारे लंगर में मांस नहीं डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। देखो, बादशाह शहाबुद्दीन गौरी उनके कदमों में पड़ा है। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे, इख्तियार था उनके पास, 600-700 साल हुकूमत की, चाहते तो कर सकते थे। मुगल बादशाह अकबर नंगे पांव उनके दरबार में आता है जी बेटा मांगने के लिए। जी वो कितने पावरफुल होंगे? वो चाहते तो कहते मुझे क्या, आई डोंट केयर, जी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत के लिए आए थे। जी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे भारत के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, प्यार का दर्स देने आए थे, सुभान अल्लाह मोहब्बत का पैगाम देने आए थे। उन्होंने कहा हमारे लंगर में मांस नहीं पड़ेगा। जी एक और मुरीद आकर कहा, उनका शिष्य कहने लगा कि ख्वाजा जी, यहाँ के लोग प्याज नहीं खाते, जी जैन लोग यहाँ के प्याज लहसुन नहीं खाते। जी। तो मेरे ख्वाजा ने कहा ना मांस पड़ेगा, ना लहसुन पड़ेगा, ना प्याज प्याज पड़ेगी, इसलिए कि हम उनका एहतराम करते हैं, सुभान अल्लाह, हम उनसे मोहब्बत करने आए हैं, नफरत करने नहीं आए सुभान हैं। अल्लाह। ये ख्वाजा जी का पैगाम है।
जी। ख्वाजा जी ने यह पैगाम दिया है कि इंसानियत के लिए तुम्हारी पसंदीदा ग़िज़ा भी हो, उसे तर्क कर देना, इंसान से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और वो ख्वाजा जी ने ये सब मोहब्बत का जज्बा सीखा है तो हुसैन इब्ने अली से सीखा है। वो उनकी औलाद है, वो कहते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी हैं, बादशाह है हुसैन, हुसैन दीन भी हैं, दीपना है हुसैन, कटाया सर को नकी यजीद की बैत, इसीलिए तो बुनियाद ला इलाहा है हुसैन। ला इलाहा की बुनियाद हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली का पैगाम क्या है? मोहब्बत। मोइनुद्दीन का पैगाम क्या है? बोलो, मोहब्बत। और इस मोहब्बत के जज्बे को आपको बाकी रखना है, उनके पैगाम को सुबह क़यामत तक इंसानियत तक पहुंचाना है। यही सच्ची हुसैनियत है। और बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, हर जुल्म को हंसते हुए खेल लेना, फांसी के तख्ते पर अगर चढ़ना पड़े, इंसानियत की बका के लिए चढ़ जाना, अपना सब कुछ लुटाना पड़े करबला के मैदान में, कुर्बान कर देना, ये किसकी सुन्नत है? ये हुसैन इब्ने। हम हुसैनी हैं, हाथ उठाकर कहो हम हुसैनी हैं। चाहे क्या हुसैन, चाहे इस्लाम के लिए हो या इस देश के संविधान को बचाने के लिए हो, हुसैनी कभी पीछे नहीं हटेगा। हुसैनी कभी पीछे नहीं हटेगा। हम कल भी आगे थे, हम आज भी आगे हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे जितने हाज़रीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने के लिए हाजिर हुए हैं, उनसे मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए हाजिर हुए, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हमारे जितने गेस्ट हैं, मैं इन सब का इस्तक़बाल करता हूँ। और हम सब के लिए दुआ गो है कि परवरदिगार सबके रिस्क में, उम्र में, आल औलाद में बरकती अता फरमाए। इस मुल्क में अमन, आश्ती और प्यार और मोहब्बत को अल्लाह फ़रोग़ दे। आमीन। ये धरती औलिया की सरजमीन है, ये धरती सूफिया की सरजमीन है, ये धरती संतों की सरजमीन है, ये धरती मोहब्बत करने वालों की जमीन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस धरती की हिफाजत फरमाए, आमीन। इस धरती को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए, आमीन। फितनों से बचाए, इंसानियत में एक दूसरे के लिए दुख दर्द दे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमाए। मैं अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ हूं कि परवरदिगार इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों पर अपना फजल करम फरमा, और हुसैन शहीद करबला और उनकी आल और उनकी औलाद की जो कुर्बानियां हैं, ए परवरदिगार बादशाह, उन कुर्बानियों से हमें दर्स लेने की तौफीक अता फरमा। हम सबको इंसानियत से मोहब्बत करने वाला बना, आपस में मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह गरीबों की हमें मदद करने की तौफीक अता फरमा, बेसहारों का सहारा बना, मजलूमों की आवाज़ बनने की तौफीक अता फरमा। हमें इंसाफ के लिए डटे रहने का हौसला अता फरमा, हिम्मत और शक्ति अता फरमा। ए बारी ताला तमाम हाज़रीन की हाज़रियों को कबूल फरमा। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ पर बैठी हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला इनकी जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, इनकी इफ़्फ़त और हुर्मत की हिफाजत फरमा। हम सब पर अपना फजल फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम ए हुसैन इब्ने अली, गम के मारे सलाम कहते हैं, इब्ने हैदर तुम्हें गुलिस्तां के सब नज़ारे सलाम। करबला में जो दी है कुर्बानी, की है हम पर बड़ी मेहरबानी।
तुमने दिखलाई शान कुरआनी, 30 पारे सलाम कहते हैं। अस्सलाम ए हुसैन इब्ने अली, गम के मारे इब्ने हैदर तुम्हें गुलिस्तां के सब नजारे, भूखे प्यासे कटा दिया सर को, राहे हक में लुटा दिया घर को। तुम सखावत का खुद ही दरिया हो, हक के प्यारे सलाम कहते हैं। अस्सलाम ए हुसैन इब्ने अली, गम के मारे सदका प्यारे नबी का ऐ सरवर, सदका मौला अली का ऐ आका, सदका कुल औलिया का ऐ सरवर, सुन्नी सारे सलाम कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियतिका या नबी अल्लाह, या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना, फ़सहिल या इलाही कुल्ल साबिन, बिहरमती सय्यदिल अबरार सहिल, लिक़मसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा, नादे अलैयन मज़हरुल अजाइब, तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली, या शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जैलानी शअनिल्लाह अल मदद बिइज़्निल्लाह, मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हज़रात बीमार हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, हमारी बहन आमिना बेगम साहिबा, रुबिया और शरफुद्दीन साहब जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, और जो इस दुनिया से गुजर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक रेशमा साहिबा है, वो भी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि हक़ सुब्हानहु व तआला हम सबको महलिक अमराज से, बुरी बीमारियों से बचाए, बुरी मौत से बचाए, और हमारी इस बहन को परवरदिगार शिफाए कामिला अता फरमाए। जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फरमाई थी, परवरदिगार उन्हीं के सदक़े तसद्दुक़ तमाम मरीज़ों को सेहत व आफ़ियत कामिला अता फरमाए। हर बला से, वबा से, परेशानियों से, आफ़तों से, मुसीबतों से, तंगदस्ती से, इफ़लास से, दुश्वारियों से हम सब की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात बैठ जाएं थोड़ी देर, बैठिए आप हज़रात, उसके बाद बैठ जाएं थोड़ी देर। नियाज भी है, नियाज का भी एहतमाम है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व ख़तियतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैं सच्चे दिल से अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, उन गुनाहों से जो मैंने जानबूझकर, और उन गुनाहों से जो मुझसे भूल से। या अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे तौफीक से हर छोटे बड़े गुनाह से बचती रहूँगी। नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात, इन सब फ़र्ज़ों को अपने अपने वक्तों पर अदा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तमाम उम्र मज़हब अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहूँ।
इस हाथ को अपना हाथ तस्वुर करें और इस हाथ को हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर सुहानी का हाथ तस्वुर करके पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम। मैंने अपना हाथ हुजूर पिराने पीर महबूब सुभानी खुद पे रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दिया। या अल्लाह तो मुझे गौसे आज़म के मुल्कों में कनीज़ों में कबूल फरमा। आज से दिल से सरकार गौसे आज़म महबूब सुभानी को अपना पीर, अपना मुर्शिद, अपना हामी, मददगार, रहबर, रहनुमा, मोनिस और गमखार कबूल तस्लीम करती है। सिलसिला-ए आलिया कादरिया मुसव्विया में बैत किया। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख इन्होंने बैत किया है। आज से वो सरकार गौस पाक के मुरीद हैं और गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद के सर पर मेरा हाथ ऐसे जैसे ज़मीन पर आसमान। और चांद की हर 29 को, जिसे आप लोग ज़ुबान में अमावस कहते हैं, आप लोग घर में गौस पाक की नियाज़ करेंगे। और जिनके पास माल है दौलत माशाअल्लाह नवाज़ी, एक मुर्ग मंगाएंगे और उस पर सरकार पिराने पीर की नियाज करेंगे। उसमें से एक छोटा हिस्सा निकाल कर एक आदमी का खाना गरीब को देंगे। ये अगर आप 11 महीने करेंगी तो इंशाअल्लाह इतनी बरकत होगी कि आप रखते रखते थक जाएंगे। इसकी पाबंदी 29 को करनी है, चांद की 29 अमावस। ठीक, अल्लाह सबको बरकत हो। नमाज की पाबंदी इस्तग़फ़ार कसरत से, दुरूद कसरत से करें। जाइए आप लोग जाइए। यहाँ से